हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, दुख और सुख कहते हैं लोग। दुख और सुख क्या होता है, तो हम आज उसी का कहानी सुनाने जा रहे हैं। माँ क्या होती है और पुत्र क्या होते हैं। गुरु भाई बहन, एक व्यक्ति थे, वो बड़े गरीब थे। बड़े गरीब थे, उनका कोई संतान नहीं होता था। संतान नहीं होता था, एक तो गरीब थे, दूसरे में उनके पास इतना भी धन नहीं था कि ज़्यादा बड़ा बड़ा इलाज करवा पाते अपनी पत्नी को। लेकिन फिर भी जितना कोशिश बन पड़ा उतना वो बेचारे किए और इलाज करवाएं। और वो जो पत्नी थी वो पूजा पाठ में लीन रहती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान से प्रतिदिन आराधना करती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे अमरनाथ, मुझे एक संतान दे दीजिए, और संतान भी हो तो मुझे पुत्र हो, एक ही हो लेकिन मुझे पुत्र हो। पुत्री का मांग कभी नहीं की थी। भगवान भी सोचते थे कि पता नहीं इसके क्या मन में लव है, कभी भी मांगती है तो कहती है कि मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्री नहीं। जो कि ऐसा लोगों का नहीं सोच होना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, इसमें क्या फर्क है। धीरे धीरे समय बीतने पर उनका बहुत उम्र हो चुका था। बहुत मुश्किलों के बाद एक संतान हुआ। उनका जब संतान हुआ तो वो बहुत खुश थे। अपने दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाए कि मेरा एक संतान हो गया, और उसको पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए, बड़ा हो गया। वो बच्चा जो था बड़ा होकर बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। कोई ऐसा बिजनेस करने लगा धीरे धीरे पढ़ लिख कर कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। अपने माँ को वो तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। माँ हर बार कहती, चिट्ठी लिखकर बेचारी भेजती और कहती कि बेटा, मुझे ये नहीं पता था कि तू अपने माता पिता को इतने भूल जाओगे। आखिर इतना तुम कैसे हो गया निर्दयी, थोड़ा सा भी पलक भर भी मुझे देखता नहीं है। तूने तो एक रत्ती का भी माता का कर्ज नहीं चुकाया है। माता तूने जो कर्ज दिया है, कोशिश नहीं करता है कि अपने माता का कर्ज थोड़ा सा भी पूरा करें। बार बार ये बात बच्चा चिट्ठी पढ़ता और चिट्ठी पढ़ के बड़ा गुस्सा होता। बहुत दिनों के बाद वो आया घर आया, अपने माँ को बोला, माँ, तूने हमें कितना कर्ज दिया है, तेरी कर्ज को हम पूरा कर देंगे। आप जो मुझे दिए हैं वो आपको पूरा का पूरा हम वापस कर देंगे। कहो तो सोने और चांदी से तुम्हारे आंचल को भर देते हैं, तुम्हारे गहनों से तन को भर देते हैं, महंगे महंगे साड़ियाँ खरीद देते हैं। कितना तू कर्ज दी होगी, आखिर कितना पढ़ाई में लगा होगा, कितना तू मुझे खिलाई पिलाई होगी। माँ बोली, बेटा, आज तक तो कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो अपने माँ का कर्ज को पूरा कर पाए हैं। तूने क्या ऐसा सोच रखा है बेटा? अरे क्या चीज़ का तुम्हें दुख हुआ, क्यों ऐसे कह रहा है? वो बोला, माँ, तू बार बार लिखती हो कि मेरे तरफ एक पल भी मुड़ के नहीं देखता है, तो तुम्हें क्या देखूं? इसीलिए तेरा जो कर्ज खाया हूँ वो एक ही दिन में भर देंगे और फिर आपसे दूर चले जाएंगे, जो कि आप ऐसा चिट्ठी लिखकर कभी मेरे पास नहीं भेजे। माँ कहती है, बेटा, ऐसा बात नहीं है,
अपने पुत्र से, अपने पुत्री से माँ बहुत प्यार करती है, इसीलिए ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं होता है। जो बेटा था वो बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको कर्ज को पूरा करेंगे और कर्ज भर देंगे। दोनों पति पत्नी बोले कि मुझे क्या देगा, 2 वक्त के रोटी तो जुटा नहीं पाता है, हम लोग खुद के मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते हैं, इतने बड़े हो गया, लेकिन फिर भी मुझे एक पल के लिए नहीं देखता है, और आज कह रहा है कर्ज पूरा कर देंगे। उसके पति बोले, बच्चा है, इसे माफ कर दो। ये बोले कि नहीं, हम उसे कुछ तो कहेंगे। शाम हुआ, फिर बेटा बोला, माँ 2-4 दिन बाद हम चल जाएंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितना रुपया चाहिए, हम वो रुपया पूरा कर देंगे। माँ बोली, बेटा तेरा कर्ज चुकाने में 7 दिन सिर्फ हम समय मांगते हैं, 7 दिन समय मुझे दे दो, अपना कीमती वक्त। बेटा बोला, 7 दिन तो क्या माँ, 7 महीना भी लगातार आपके पास दे सकते हैं, बस खाली आप यही कहना कि जो कर्ज हम दिए हैं वो कर्ज मेरा पूरा हो गया। बोले, बेटा दिन भर तुम काम कर लेना, शाम जब होवे तो मेरे साथ सो जाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं कहेंगे बेटा। बेटा सोचा, अरे इससे आसान क्या हो सकता है, माँ को कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ माँ के साथ सोना, माँ के साथ सो जाएंगे, माँ के तो बच्चा हैं। वो जो बच्चा था, लड़का था उनका, वो रात में सो गया। माँ बिस्तर लगाई, बेचारी अपने पुत्र को निहारती रही मुख, और पैर हाथ में जैसे बच्चा में तेल लगाती थी, उसी तरह बेचारी पैर हाथ दबाई। बच्चा गहरी नींद में सो गया। बच्चा गहरी नींद में सो गया। जब उसका नींद पड़ा पूरा कस के, तो ये बेचारी कहती है, उठो बेटा उठो, उठो बेटा उठो। अकबका के उठा बेटा और बोला, क्या हुआ माँ, क्यों कह रही हो उठो बेटा उठो। बेटा मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग गया है। बोला, प्यास लग गया, हाँ बेटा, ठीक है माँ, तुरंत पानी लेकर आते हैं। बेटा उठा और पानी लेकर आया। पानी लेकर आया, अपने माँ को पिला दिया। माँ पानी पी ली, थोड़ी सी पानी पीकर और क्या की कि अपने बच्चे को बिस्तर के नीचे पानी गिरा दी। बेटा सो जाओ। बेटा बोलता है, माँ मेरे बिस्तर के नीचे तूने पानी गिरा दी। ये कहती है बेचारी, बेटा हाथ से छूट गया, पानी गिर गया, क्या करूं। बोले, ठीक है। वो बेटा सो गया गीले बिस्तर पे, गीले बिस्तर पे सो गया। फिर माँ सो गई। कुछ देरी के बाद फिर कहती है, बेटा उठो, उठो बेटा उठो। फिर बेटा उठा। माँ क्या हुआ। बेटा मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा तबीयत बिगड़ रहा है बेटा। बेटा बोला, माँ तो मैं क्या करूं। बेटा कुछ नहीं करो, मुझे पानी लाकर दे दो बेटा। पानी लाकर बेटा दे दिया, और माँ हाथ में पानी ली और मुंह में लगाते लगाते पूरा वो गिलास का पानी बिस्तर पे गिरा दी। जहाँ तक कि जो बेटा पहना हुआ था कपड़ा, वो भी कपड़ा गीला हो गया, बिस्तर गीला हो गया। जब बिस्तर गीला हो गया तो ये बेटा कहता है, माँ आज तुमसे संभल नहीं रहा है, जो तुम बार बार पानी गिरा रही हो। ये बेचारी कहती है, बेटा मेरा तबीयत बिगड़ रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मैं क्या करूं, मेरा हाथ से पानी नहीं रह पा रहा है, मैं क्या करूं। बोले, तो माँ संभल के पियो। बोला, नहीं बेटा तू पिला देना खुद से। बोले, ठीक है। कुछ देरी फिर बेटा सोया। आंख लगने ही वाला था कि बुढ़िया जो थी बेचारी, वो कहती है, बेटा उठो उठो, आंखें खोलो। बेटा उठा। ये बोलता है, बेचारी बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगा है,
मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा बोलता है, रात भर से चिल्ला रही हो, हम तुम्हारे साथ सोने वाले नहीं हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। 2 बार पानी ला के दिए, तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया, कपड़ा चेंज भी करने लगे तो तूने करने नहीं दी, बिस्तर भी हटाने लगे तो तूने हटाने नहीं दी। इससे अच्छा, घर से अच्छा मेरा परदेश है, परदेश में ही रहेंगे। तुम्हारे पास एक दिन के लिए भी और अपना समय नहीं दे सकते हैं। तूने तो पूरा रात मुझे सोने नहीं दी, मेरा आंखों में नींद भरा हुआ है और मेरा बदन टूट रहा है नींद के मारे। तूने तो खानपानी मांगती हो, रात्रि में आधी रात के बाद कोई भोजन करता है? तूने कह रही हो कि भोजन करेंगे। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा मुझे रात्रि में भूख लगा है, क्या करूं? कुछ भी तो ला के दे दो बेटा। अरे नहीं कुछ तो कच्चा चना ला कर दे दो, वो भी खा के पानी पी लेंगे, मेरा नींद आ जाएगा। माँ मुस्कुराते मुस्कुराते बोल रही है। बेटा गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, नहीं नहीं, रात्रि में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाओ, हम कुछ नहीं जानते हैं। कच्चा चना मांगती है, खन कहती है मुझे कच्चा चना दो, खन कहती है 2 बिस्कुट दे दो, तो कभी कहती है मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, कभी तबीयत बिगड़ रही है। क्या तुम्हें रोज तबीयत नहीं बिगड़ता था? आज मेरे सोने से तबीयत बिगड़ रहा है? कभी तो रात में खाते पीते तुम्हें नहीं देखे हैं। माँ थी, वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। बेटा फिर चिल्ला उठा, गुस्से में आग बबूला हो गया, गुस्से में आग बबूला हो गया। उस वक्त माँ सो गई चुपचाप, आंखों में आंसू भर लिए, भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ से, कि हे भोलेनाथ, इसका शरीर अमर रखना महाराज। कहता है माँ का कर्ज पूरा करेंगे। अरे एक दिन तो माँ के पास बिता नहीं पाया तो क्या कर्ज पूरा करेगा? माँ जो है 7 साल तक अपने गोद में खिलाती है, 9 महीने अपने ओद्र में रखती है, 32 अपना दूध पिलाती है। कितनों भी माँ थकी रहती है तो पूरे रात जागकर और बच्चे को दूध पिलाती है, कपड़ा गीला कर देता है बच्चा, तो माँ का भी कपड़ा गीला हो जाता है। माँ साड़ी नहीं बदलती है और बच्चे का कपड़ा बदल के और सो जाती है। बच्चा जब बीमार पड़ता है तो माँ कितना बेचैन होती है और पूरे रात नहीं सोती है, जहाँ तक कि भोजन नहीं भी कर पाती है और पूरा रात अपने बच्चे पर दे देती है। लेकिन ये बच्चा कहता है माँ आपका कर्ज पूरा कर देंगे। ये क्या मुझे रुपयों से तोलने वाला है? क्या रुपयों से तोलने से कर्ज पूरा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ऐसा कह के और सो गई। सोचकर नींद नहीं आया उनका। बेटा सुबह उठा, बोला माँ अब 6 रात बचा है, 6 दिन में तो तेरा कर्ज पूरा हो जाएगा। माँ बोली, हाँ बेटा मेरे पास आओ, थोड़ा मेरे नज़दीक आ जाओ बेटा, तेरा कर्ज तो तूने एक ही दिन में उतार दिया बेटा, पूरा हो गया। बेटा नज़दीक आया, माँ मारी उठा के तमाचा मुंह में और कहने लगी, अरे मूर्ख, तूने जब छोटा था तो जिस दिन जन्म लिया उस दिन से कितने दिनों तक तुम्हें अपना गोद में सुलाएं, अपना गोद में बैठाएं, तूने कपड़ा भी गीला कर देता, रात में पूरी रात जागते रहते, तुम्हें दूध पिलाते, तुम्हें दवाई देते और तुम्हें कितना लाड प्यार करते थे। कितना दिन कितना रात मेरा बिना नींद का बीता होगा उसका कोई पता नहीं। एक ही दिन में तू मांगे कि मुझे भोजन दे दो तो नहीं दिया। तूने क्या कर्ज पूरा करेगा बेटा? कुछ नहीं। तुम्हारे जैसा पुत्र तो कुछ नहीं कर पाएंगे माँ के लिए, और एक ही दिन में तूने अपना बोला कि नींद मेरा खराब हो गया है। माँ उसी समय ऐसा बोली तो बेटा हाथ जोड़कर माँ से कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। माँ अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। माँ हम आपको सेवा करेंगे, जितना बन पड़ेगा उतना हम करेंगे माँ, और कभी आपको हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं। सचमुच में माँ जो करती है वो पुत्र नहीं करते हैं, पुत्री नहीं करती है माँ। ये बोली,
भगवान से हम प्रार्थना करते थे कि मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन तू तो इतना धन निकला, कठोर निकला कि मुझे एक पल के भी लिए भी देखना पसंद नहीं किया। ये बोल बेटा उस दिन से माँ के लिए खर्चा भी देने लगा और माँ के लिए इज्जत भी देने लगा और माँ का सेवा भी करने लगा। अपने पत्नी से भी सेवा करवाने लगा। माँ को सड़िया नहीं धोना पड़ता, माँ को अपने से भोजन नहीं लेना पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। अपने पत्नी को बोला नहीं, मेरे माँ को सेवा करना, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मुझे बहुत दुख से पाली है, बहुत कष्ट से पाली है। माँ का तो हम एक दिन भी नहीं कर पाए, लेकिन माँ मुझे कितना दिन तक करते रही। और आज भी जब भोजन नहीं करते हैं तो माँ मेरा मुख निखारती है। इसलिए माँ का तुम ध्यान देना। उस दिन से बहू भी ध्यान देने लगी और बेटे भी ध्यान देने लगे और बारी बारी घर आ जाते और अपने माँ को ख्याल रखने लगे। गुरु भाई बहन, जो माँ कर देगी वो पुत्र कहाँ कर पाएंगे, उतना सहन नहीं हो सकता है। जैसे कि हम भी किसी को संतान है, किसी को बहू है, किसी को बेटी है, तो जो हमको माँ कर दी है वो हम नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि सास को भी सास होते हैं, बहू के भी बहू, बेटी को भी बेटी। वो कहाँ, जो माँ करती है वो बच्चे कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि जो माँ की तो माँ के हम छोड़ देंगे, सास को छोड़ देंगे, नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।